अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जब हम टीवी पर बहुत सारे ड्रामे देखते हैं और उन्हीं में बहुत सारे ऐसे किरदार देखते हैं जो बड़ी उम्र के होते हैं, जैसे कि माँ का किरदार, खाला का किरदार, सास का किरदार, इनमें से कुछ ऐसे किरदार होते हैं जिन्हें देखने के बाद हमारे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत और एहतराम पैदा होता है, क्योंकि किरदार ही ऐसे होते हैं। दुपट्टा ओढ़ा होता है, चादर ओढ़ी होती है, तस्बीह पढ़ी होती है, नमाज पढ़ती हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करती हैं। लेकिन जब वही किरदार हमें सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब सी हरकतें करते हुए नजर आते हैं, यानी कि बिल्कुल ही ऐसे लिबास में जिसे देखकर हम हैरान हो जाते हैं कि वो असली है या ये असली है, और इस तरह के किरदार जब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं तो देखने वाले भी बड़े परेशान होते हैं। क्या ये वही एक्ट्रेसेस हैं जिनको हम टीवी पर माँ का किरदार अदा करते हुए देखते हैं कि उन्होंने चादर ओढ़ी होती है, मसल्ला बिछाया होता है और तस्बीह हाथ में होती है और दीन की बातें कर रही होती है, लेकिन फिर अचानक से सोशल मीडिया पर उनकी कुछ इस तरह की वीडियोस वायरल होती हैं तो लगता यूं है कि नहीं, हम धोखे में हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज के बारे में बताऊंगा जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं। लोग उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हम न्यूट्रल होकर बात करेंगे। मुझे पता है हमारी आवाम को न्यूट्रल का वर्ड बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम न्यूट्रल होकर बात करेंगे। सारा फैसला आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जी आयशा खान के बारे में, जिनको आपने बहुत सारे ड्रामों में माँ का किरदार अदा करते हुए देखा होगा, सास का किरदार अदा करते हुए देखा होगा, लेकिन अभी रिसेंटली इनका एक बहुत सुपरहिट ड्रामा ग्रीन टीवी पर चला था जिसका नाम था दो किनारे। इसमें ये हीरोइन की माँ का किरदार अदा कर रही होती। हीरोइन यानी कि मोमना इकबाल इंतहाई बदतमीज, बदइखलाक और ऐसी लड़की जो कि ना किसी को कुछ समझती है, सिर्फ अपने गुरूर में मगन रहती है और समझती है कि मैं दुनिया की कोई अनोखी लड़की हूँ, किसी के साथ तमीज से बात नहीं करती। भाई ड्रामे में, रियल में नहीं। रियल में तो लोग, खैर नहीं, इस पे रियल पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जी आयशा खान के बारे में। तो आयशा खान को आपने बहुत सारे ड्रामों में इस तरह से किरदार करते हुए देखा है, लेकिन रियल लाइफ में ये इतनी मॉडर्न है, इतनी ज़्यादा, बल्कि आजकल इनका एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि ड्रामे में तो ये इंतहाई मासूम नज़र आ रही थी और इतनी सीधी सादी और शरीफ खातून नज़र आ रही थी, लेकिन रियल लाइफ में इस तरह से इनको देखकर हमें यकीन नहीं आ रहा। क्योंकि इस तरह से जब भी हम किसी एक्ट्रेस को देखते हैं और टीवी पर जब हम उनको पर्दा करते हुए, दुपट्टा करते हुए, चादर ओढ़ते हुए देखते हैं तो हमें कुछ और महसूस होता है, लेकिन जब इस तरह की कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो हमें बड़ा दुख होता है। खैर, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो मर्जी करें, लेकिन जब वो इस तरह की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर लगाती हैं तो लोगों को यूँ लगता है कि ये वल्गैरिटी है। उम्र के इस हिस्से में, यानी कि 50+ जब बंदा हो जाए पता नहीं उनको बुरा लग रहा होगा 50+ कह दी, क्योंकि आजकल किसी भी एक्ट्रेस को जो कि 50+ हो और उनको कह दिया जाए तो उनको बहुत बुरा लगता है, यानी कि आप अपने लिए उनको दुश्मन बना रहे होते हैं। खैर, आप लोगों को क्या लगता है इस तरह से उनको सोशल मीडिया पर देखकर, इस तरह के लिबास में देखकर या फिर इस तरह से डांस करता हुआ देखकर आपको क्या लगता है? ये वल्गैरिटी है या फिर नॉर्मल बात है? आप लोग राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ। वो बात करते हैं जी फरहान नदीम के बारे में, जिनको आप लोगों ने पीटीवी के दौर से देखना शुरू किया और बड़ी कमाल की अदाकार है। आजकल भी आपको वो बड़े किरदारों में नजर आती है। उनका एक वीडियो क्लिप जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, उसको देखकर कुछ लोगों का ये कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि इस उम्र में अपना ख्याल रखना, लेकिन कुछ लोगों को यूं लगता है कि इस तरह के लिबास में ये वीडियोस बना रही हैं, इनको ख्याल करना चाहिए। मैं इस तरह का कोई भी लफ्ज या जुमला इस्तेमाल नहीं करूंगा जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी जिम की एक वीडियो जो कि वायरल होती है, उसमें इनकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस में कुछ वीडियोस लोगों ने देखी और देखते ही इन पर तनकीद करना शुरू कर दी। लोगों का ये कहना है कि अगर आप फिटनेस में ध्यान देती हैं, अपना ख्याल रखती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इस तरह के कपड़े पहनकर वीडियोस मत लगाएं, क्योंकि हमारी नज़र में आपका कैलिबर कुछ और है। हम आपको ड्रामों में देखते हैं, आपको दुपट्टा करते हुए देखते हैं, तस्बीह पढ़ते हुए देखते हैं, रमज़ान में देखते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में देखते हैं जिसमें आपने बहुत अच्छा लिबास पहना होता है, लेकिन जब हम आपको इस तरह की वीडियोस में देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। अभी कुछ ही अर्सा पहले फिल्म स्टार सायमा जी का एक वीडियो क्लिप वायरल होता है जिसमें वो जिम में एक्सरसाइज कर रही होती हैं। लोग उनको कुछ भी नहीं कहते, बल्कि लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों ने उनको फिल्मों में काम करते हुए देखा, गानों में काम करते हुए देखा, आइटम सॉन्ग पंजाबी के करते हुए देखा, हर तरह के लिबास में देखा हुआ है, इसलिए लोगों को बुरा नहीं लगा। लेकिन जैसे ही लोगों ने आयशा खान और फरहान नदीम को देखा तो उनको बहुत बुरा लगा। लोगों ने कहा कि ये क्या हरकतें हैं, क्योंकि टीवी पर हम इनको किसी और लिबास में देखते हैं, शोज में हम इनको किसी और लिबास में देखते हैं, लेकिन जब ये अपने इंस्टाग्राम पर या फिर टिकटॉक पर या फेसबुक पर कहीं पर भी वीडियोस लगाती है तो वो फिर ऐसी नजर आती है। इसको देखकर लोगों को बहुत बुरा लग रहा था और लोगों को यूँ लग रहा था
कि इनको इस उम्र में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। खैर, मैं आप सबकी तनकीद पर यही कहूंगा कि हर इंसान की अपनी जिंदगी और वो उम्र के किसी भी हिस्से में अपने आप को फिट रख सकता है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि किसी भी अदाकारा को इस तरह का लिबास नहीं पहनना चाहिए जिसे देखने के बाद आपके चाहने वालों को बुरा लगे, क्योंकि आप स्टार तभी तक हैं जब तक लोग आपको चाहते हैं, आपके ड्रामों को देखते हैं, आपकी वजह से डायलॉग्स देखते हैं, कहानी देखते हैं और आपके किरदारों को पसंद करते हैं। लास्ट टाइम आप सबको याद होगा मैंने सबा फैसल पर एक वीडियो बनाया था, उन्होंने किसी ब्रांड के लिए मॉडलिंग की थी। उनकी उस वीडियो को देखकर, वॉक को देखकर लोगों ने उनको बहुत कुछ कहा था, लेकिन सबा फैसल को देखकर मैंने ये कहा था कि उम्र के इस हिस्से में उन्होंने जवानों को भी पीछे छोड़ दिया। उस वॉक को देखकर, उनकी ड्रेसिंग को देखकर, उनकी फिटनेस को देखकर, ये सारी चीज़ें देखकर मुझे यूँ लगा था कि लोगों को इन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनको देखकर अपने आप को फिट रखना चाहिए। मेरा सबा जी के हक में बात करना कुछ यूँ था कि लोगों को बुरा लग गया और कहने लगे कि तुम भी बेहया हो गए और तुम भी इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करने लग गए। तो मेरा कहना ये था कि भाई उन्होंने कोई इस तरह का लिबास नहीं पहना था जिससे उनका कोई जिस्म नजर आ रहा हो। भाई बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो कि अपने इंस्टाग्राम पर डांस की वीडियोस लगाती हैं, बिल्कुल नीम बना हालत में होती हैं। वो जिस तरह से ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में भी थी वो एक्ट्रेस, क्या नाम था यार उनका, उनके तो इंस्टाग्राम पर ऐसे ऐसे डांस आते हैं, मुझे यकीन नहीं आता कि ये पाकिस्तानी है या इंडियन है। खैर, इसी तरह से एक और एक्ट्रेस हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हैं, टीवी पर भी, शोज में भी हर जगह नजर आती हैं और 70+ है। उनको देखकर कभी कभार बहुत अच्छा लगता है कि उम्र के इस हिस्से में उन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा है, इतनी जिंदा दिल है, खुश रहती हैं, लोगों को हंसाती हैं, बात ऐसी करती हैं कि लोगों का दिल खुश हो जाता है। लेकिन उनको देखकर लोगों को कभी कभार बहुत दुख भी होता है कि उम्र के इस हिस्से में उनको कम से कम लिबास ऐसा पहनना चाहिए जिसे देखने के बाद लोगों को कुछ भी ऐसा कहने का मौका ना मिले जो लोग उनको कमेंट सेक्शन में कहते रहते हैं। बुशरा अंसारी जी की बात कर रहा हूँ। बुशरा अंसारी जी तकरीबन 70+ हैं और इन्होंने अपने कैरियर में तकरीबन 100 से ज़्यादा ड्रामों, फिल्मों और शोज़ में काम किया है और अभी तक वो काम माशाल्लाह से कर रही है। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं, मॉडलिंग भी करती है। ये सारी चीज़ें देखकर मुझे यूँ लगता है कि उम्र के इस हिस्से में वो जो कुछ कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है। लेकिन कभी कभार उनके लिबास को देखकर लोग बहुत तनकीद करते हैं कि कम से कम इस उम्र में उनको थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। लोगों को थोड़ा बुरा लगता है इसलिए क्योंकि वो उनको किसी और नज़र से देख रहे होते हैं, मतलब इस नज़र से देख रहे होते हैं कि हमारी बड़ी हैं, हमारी बहुत अच्छी हैं, हमारी पाकिस्तान की वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने आज से 40 साल पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड हासिल किया था। ये वो अदाकारा हैं जिनको हम अपने बड़ों के रूप में देखते हैं, माँ के रूप में देखते हैं और इनकी बातों को सुनते हैं हमें अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभार ये ऐसा लिबास पहन लेती हैं जिसे देखने के बाद हमें ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। और लास्ट टाइम इनका कुछ ऐसा वीडियो भी एक वायरल हुआ था जिसमें इनकी शर्ट का बटन खुला रह गया तो लोगों ने बहुत बुरा भला कहा था। खैर, वो तो इंसान से कभी भी गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, आप लोगों से भी हो सकती है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਮੀਜ਼ सही कर ले। खैर, बुशरा अंसारी जी जब से इस फील्ड में आई हैं तब से लेकर अब तक वो कभी फ्लॉप नहीं हुई, लेकिन जो उनको दोबारा से बहुत हिट ड्रामे मिले वो हैं तेरे बिन और कभी खुशी कभी गम। कभी मैं कभी तुम, ये दो वो ड्रामे थे जिनसे उनको बहुत ज़्यादा दोबारा से पॉपुलैरिटी मिली। और उसके साथ साथ वो जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं उसमें कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग इनके बारे में बहुत गलत कहते हैं। खैर, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब हम इस तरह के किसी भी एक्टर को देखते हैं, कि जब हम उनको टीवी पे देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छी लग रही होती है, उनके बहुत सारे किरदार हमें याद रह जाते हैं जिसमें वो तस्बीह, नमाज, कुरान समझाना, अच्छी बातें करना, ये सब कुछ हम देख रहे होते हैं। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर आती हैं जिन्हें देखकर लोगों को बुरा लगता है। खैर, बताने का मकसद ये नहीं था कि हम उन पर तनकीद करेंगे, हम उनको बुरा भला कहेंगे। वो पहले से हमारी बड़ी हैं और हमेशा बड़ी रहेंगी, हम उनका एहतराम करते हैं, करते रहेंगे और कोई भी कमेंट सेक्शन में गलत बात ना लिखें। बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, इसमें अब आप लोगों को क्या लगता है कि इस उम्र में जब इस तरह की चीज़ें आती हैं और ये देख देख कर, मैं पहले भी बहुत दफ़ा ये वीडियोस बना चुका हूँ कि 90s का दौर देखे ना तो इंडियन एक्ट्रेस जो अब जिम से निकलती हैं तो तकरीबन उनके कपड़े नहीं होते, ना होने के बराबर होते हैं। वो जब जिम से निकल रही होती हैं तो अपने ही उनके बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल करने वाले बाहर खड़े होते हैं, उनकी वीडियोस बना रहे होते हैं, ठीक है, फ्रंट से, बैक से, हर जगह से वीडियोस बन रही होती हैं, उनको बुरा नहीं लगता। लेकिन 90s का दौर आप देख लें, मैंने जब भी वो छापा फैक्ट्री में बनाता था गानों के ऊपर, तो मैं जब इनके इंटरव्यूज़ देख रहा होता था तो ये फुल कवर्ड होती थी। लेकिन समझ से बाहर है कि ये जो हमारी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, ये
इन्होंने वो दौर देखा हुआ है। ये आज के दौर में लड़कियों को समझाने की बजाय खुद ऐसा करने लग गई हैं। खैर क्या कह सकते हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, चुप रहना बेहतर है। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।